morning students. Today we will discuss chapter number 14. The name of the chapter is statistics. Name of the chapter is statistics. Statistics सुना होगा तुमने, mean, mode and median. In this chapter we will discuss about mean, mode and median. जब भी हम किसी डाटा के बारे में बात करते हैं तो हम स्टैटिस्टिक्स में बात करते हैं. सबसे पहले आते हैं हमारा प्राइमरी डाटा क्या होता है. प्राइमरी डाटा की उसने डेफिनेशन दे रखी है कि द डाटा कलेक्टेड फॉर अ डेफिनेट पर्पस बाय एन इन्वेस्टिगेटर और अ ग्रुप ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स डायरेक्टली इज कॉल्ड अ प्राइमरी डाटा. जब भी कोई इन्वेस्टिगेटर कोई डाटा कलेक्ट करता है किसी डेफिनेट पर्पस के लिए, अपने किसी पर्पस के लिए, जब भी हम कोई डाटा कलेक्ट करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, वो कौन सा डाटा होता है, हमारा प्राइमरी डाटा होता है. देन द नेक्स्ट टर्म इज सेकेंडरी डाटा. सेकेंडरी डाटा when the data is collected from a source which already had the information stored. जब भी हम किसी इंफॉर्मेशन के अंदर से कोई दूसरी इंफॉर्मेशन निकालते हैं या कोई और डाटा निकालते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो हमारा कौन सा डाटा होता है, सेकेंडरी डाटा होता है. रा डाटा क्या होता है उसके बाद, रा डाटा बोला उसने कि एन इन्फॉर्मेशन ऑफ फैक्ट एंड फिगर कलेक्टेड फॉर अ डेफिनेट पर्पज इन एनी मैनर इज टर्म्ड एज रा डाटा. किसी भी पर्पज के लिए हम जब भी इंफॉर्मेशन ऑफ फैक्ट एंड फिगर्स को कलेक्ट करते हैं तो हम उसको क्या बोल देते हैं, उसका रा डाटा बोलते हैं उसको. उसके बाद आता है असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर सबको पता होगा. असेंडिंग में हम कैसे लिखते हैं, पहले सबसे छोटी वैल्यू आएगी, उसके बाद उससे बड़ी वैल्यू आएगी, उसके बाद उससे बड़ी वैल्यू आएगी, तो उसको हम कैसे बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में. देन आता है डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, पहले सबसे बड़ी वैल्यू आएगी, देन उससे छोटी, देन उससे छोटी एंड देन सबसे छोटी. उसके बाद आता है कि अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. अनग्रुप्ड का मतलब क्या होता है कि उसको ग्रुप में नहीं रखा हुआ, कोई भी वैल्यू कहीं भी डाल सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वो कैसी है, अनग्रुप्ड है, उसमें हमारे पास कोई ग्रुपिंग नहीं होती, उसको हम बोलते हैं कि वो कैसा है, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है. देन आता है कि ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. अब उसने बोला कि जो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम टू टाइप्स में राइट कर सकते हैं. फर्स्ट आता है इंक्लूसिव मेथड एंड देन आता है एक्सक्लूसिव मेथड. इंक्लूसिव मेथड में उसने क्या बोला कि ब्रैकेट्स में लिख रखा है. अब 1 से लेके 5 तक की वैल्यूज़ को फर्स्ट ब्रैकेट में लिखा हुआ है, 6 से लेके 10 तक की वैल्यूज़ को एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है, 11 से 15 को एक में लिखा हुआ है, फिर 16 to 20 नेक्स्ट ब्रैकेट एंड देन 21 to 25 नेक्स्ट ब्रैकेट. तो उसी के अंदर ग्रुपिज्म कर दी. जो हमारा अनग्रुप्ड डाटा था ना उसी को ग्रुप्स में लिख दिया बस उठा के, तो उसको उसने क्या बोल दिया, वो इंक्लूसिव. उसी के अंदर हमने क्या कर दिया, उसको ग्रुप्स में डाल रखा है कि ये 1 से 5 तक का ग्रुप है, ये 6 to 10 का ग्रुप है, देन इज 11 to 15 का ग्रुप है. देन आता है हमारा एक्सक्लूसिव. एक्सक्लूसिव में देखो 0 to 5 में दे रखा है, 5 to 10 में दे रखे हैं, कितनी वैल्यूज हैं, 10 to 15 में दे रखे हैं. देन इसको हम बोलते हैं उसके टेली मार्क्स. टेली मार्क्स. देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है क्लास मार्क एंड द मिड मार्क ऑफ द क्लास. क्लास मार्क हम क्या बोलते हैं, हमारे पास एक वैल्यू ए दे रखी है और दूसरी वैल्यू बी दे रखी है, तो हमें उसका क्या निकालना है, क्लास मार्क निकालना है. तो क्लास मार्क हम कैसे निकालते हैं, क्लास मार्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं, a+b/2 कर देते हैं. फर्स्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू एंड देन बाय में 2. उसको हम क्लास मार्क भी बोलते हैं एंड मिड मार्क भी बोलते हैं. उसी को हम क्या बोलते हैं, मिड मार्क बोलते हैं. देन आता है विड्थ ऑफ द क्लास. किसी भी क्लास की विड्थ क्या होती है, इनको हम क्लास बोलते हैं. क्या दे रखा है उसने, 0 to 10 दे रखा है. अब 0 से लेके 10 तक इसकी जो विड्थ होगी वो कितनी होगी, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू. हाईएस्ट कितनी है 10 माइनस लोएस्ट कितनी है 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 10. तो उसकी जो विड्थ है क्लास की वो कितनी है, 10 की विड्थ है उसकी. देन आती है हमारी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि जो ऊपर वाली फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनमें हम नीचे वाली ऐड करते हुए चलते हैं. देखो यहाँ पे क्लासेस दे रखी थी उसने, देन बोला उसने फ्रीक्वेंसी गिवन है हमारे पास. उसके बाद जब हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, फर्स्ट की अगर 4 है तो वो हम भी 4 आ जाएगी. देन 4 + 3 7 हो जाएगा, फिर 7 + 7 कितना हो जाएगा 14, देन 14 + 7 21, 21 + 5 कितना हो जाएगा 26 एंड देन 26 + 4 कितना हो जाएगा 40. जो भी हमारी पीछे वाली ऐड करके आ रही है उसमें हम नेक्स्ट को ऐड करते जाएंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं. नाउ वी विल डिस्कस एक्सरसाइज है 14.1. फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है तुम्हारे पास. क्वेश्चन क्या है कि अ डाटा इज रिकॉर्डेड एज बिलो. डाटा गिवन है
फ्रॉम द अबव डाटा आंसर द फॉलोइंग एज पर द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट। सबसे पहले हमें उसको अरेंज द डाटा इन द असेंडिंग ऑर्डर, उसको किस में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो जब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे, सबसे छोटी वैल्यू है 4, देन आएगा 5, 5 अब हमारे पास 2 टाइम्स है, देन आ जाएगा 6, 6 के बाद आएगा 7। तो उसको सबसे पहले किस में अरेंज करना है, तुम्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। देन नेक्स्ट क्या बोलोगे, राइट द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द डाटा, उसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज है कर लो काउंट कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है उसके अंदर, 15 है। देन बोला उसने मिनिमम वैल्यू, उसकी जो मिनिमम वैल्यू है एंट्रीज की कितनी है, 4 है। एंड देन इज द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 13 है। तो जो मिनिमम आएगी वो हो जाएगी 4 एंड देन मैक्सिमम हो जाएगी हमारे पास 13। रेंज निकालनी है हमें डाटा की। अब रेंज क्या होती है वो देख लो। जब भी किसी की हम रेंज निकालते हैं वो आती है मैक्सिमम वैल्यू माइनस कर देते हैं उसमें से हम मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास 13 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 9 के। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि फ्रीक्वेंसी निकालनी है हमें, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एंट्री 6 इन द डाटा। जो उसके अंदर एंट्री 6 है उसकी हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि वो उसके अंदर कितनी बार आ रही है, हम काउंट करेंगे जितनी बार वो उस डाटा के अंदर आएगी उसको हम उसकी क्या बोल देंगे, फ्रीक्वेंसी बोल देंगे। करो काउंट, 1 टाइम देन 2 टाइम्स, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। देन हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है 9 की, तो 9 जितनी बार उसके अंदर आएगा उतनी उसकी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1 एंड देन 2, तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। व्हाट इज द नंबर ऑफ एंट्रीज हैविंग वैल्यू लेस देन 10 इन द डाटा। सिर्फ हमें क्या निकालनी है, नंबर ऑफ एंट्रीज निकालनी है जिनकी वैल्यू 10 से कम है। जो भी 10 से छोटी वैल्यूज है काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 इज द नंबर ऑफ एंट्रीज हैविंग वैल्यू लेस देन 10 इन द डाटा। व्हाट इज द नंबर ऑफ एंट्रीज हैविंग वैल्यू ग्रेटर देन 10। अब की बार हमें ग्रेटर देन 10 काउंट करना है, तो 1 देन 2 3 एंड 4, तो कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। नंबर ऑफ एंट्रीज हैविंग वैल्यू ग्रेटर देन 8, 8 से बड़ी हैं और 11 से छोटी हैं। तो 8 से बड़ी और 11 से छोटी कौन कौन सी होंगी, 9 एंड 10। तो 9 और 10 की वैल्यू काउंट कर लो, 1 टाइम 2 टाइम एंड देन इज द 3 टाइम। तो कितनी एंट्रीज हो जाएंगी, 3 एंट्रीज हैं जो 8 से तो बड़ी हैं और 11 से छोटी हैं। गिव 5 एग्जाम्पल ऑफ डाटा दैट यू कैन कलेक्ट फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ, क्लासीफाई दिस डाटा इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। इसके अंदर हमें क्या करना है, वो डाटा कलेक्ट करना है फ्रॉम आवर डेली टू डेली लाइफ। डे टू डे लाइफ में हम क्या काउंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आवर क्लास काउंट कर सकते हैं। उसके बाद हम स्टूडेंट्स की हाइट काउंट कर सकते हैं, कितने स्टूडेंट्स की कितनी हाइट है। नंबर ऑफ मार्क्स, किसी भी टेस्ट के हम मार्क्स काउंट कर सकते हैं। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डे टू डे लाइफ के अंदर हमारे 5 एग्जाम्पल्स हो जाएंगे डाटा के, जो प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्लास टेस्ट मार्क्स अवॉर्डेड टू 20 स्टूडेंट्स, 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन है हमारे पास, आर अरेंज्ड, किसके अंदर अरेंज कर रखे हैं वो, असेंडिंग ऑर्डर में एज गिवन बिलो। असेंडिंग ऑर्डर में है लोएस्ट मार्क्स अवॉर्डेड, लोएस्ट मार्क्स सबसे कम मार्क्स कितने हैं उसके अंदर 20, तो जो लोएस्ट मार्क्स आएंगे वो कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। देन बोला उसने हाईएस्ट मार्क्स कितने हो जाएंगे, 49। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग 44 मार्क्स, हमें क्या निकालना है, वो स्टूडेंट्स निकालने हैं जिनके 44 मार्क्स हैं टेस्ट में। तो 1 2 3 4 एंड 5, तो कितने स्टूडेंट्स के हैं 44, 5 स्टूडेंट्स के। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग मोर देन 40, जिनके 40 से ज़्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड देन 14। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे उसमें, 14 हो जाएंगे। देन उसने बोला कि राइट द क्लास मार्क या फिर मिड मार्क, हमें क्या निकालना है उसका, या तो क्लास मार्क या फिर मिड मार्क। हम कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, 10 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 10। तो इसका जो मिड मार्क आएगा कितना हो जाएगा, वो 10 हो जाएगा। देन इज 5.0 टू 5.2, तो क्या करोगे, 5.2 में से 5.0 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। अगर ऐसे नहीं हो रहा तो उसको ऐसे कर लो, 5.2 माइनस 5.0, 2 माइनस 0 क्या हो जाएगा, वो तो 2 एज इट इज आ जाएगा। देन 5 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 0.2। तो जो उसका क्लास मार्क आएगा वो कितना हो जाएगा, क्लास मार्क कितना हो जाएगा उसका, 0.2 हो जाएगा। ट्राई कर लेना एक बार, जो नहीं होंगे
यू हैव टू ट्राई अप टू क्वेश्चन नंबर 10, देन 11 से हम कल डिस्कस करेंगे। 10 तक में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो बता देना, वो मैं डिस्कस कर दूँगी।